लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो अब स्पर्म और ओवम दोनों क्या मिलते हैं, जाइगोट गैमीट बनाते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो गैमेटोजेंसिस कहता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, स्पर्मियोटोजेंसिस कहता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल्स, और oogenesis कहता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल्स। तो क्या हुआ, गैमेटोजेंसिस क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये क्या होता है, गैमीट बनाते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाते हैं। नहीं, स्पर्मेटोजेंसिस क्या होता है, मेल्स में होता है, जो कि क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। oogenesis क्या होता है, फीमेल्स में होता है, जो कि ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन दोनों का क्या कहते हैं, फर्टिलाइज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये अभी हम आगे लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेंसिस। क्योंकि अगर स्पर्मेटोजेंसिस oogenesis दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो लेक्चर क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेंसिस पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेंसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेंसिस में क्या हुआ कि मेल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स इन मेल्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन मेल्स। तो इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, तो स्पर्मेटोजेंसिस में क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है हमारा, उसके अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। उसी क्या होता है, टेस्टिस से हमारा क्या होता है, स्पर्म का रिलीज होता है। तो इसकी जो सबसे स्पर्मेटोगोनिया होती है, क्या होती है, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, यूनिट होती है स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या होती है, 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। और क्या होता है, क्रोमोसोम की बात करें तो क्या था, 46 क्रोमोसोम होती है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, ग्रोथ करती है, इनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने के बाद क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, या कुछ स्पर्मेटोगोनिया को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। हमने देखा था कि ये क्या होता है कि हमारा ये क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल था। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल था, इसके अंदर क्या पाई जाती है, 250 कंपार्टमेंट्स पाई जाती थी। 250 कंपार्टमेंट्स पाई जाती हैं, 1 2 3 एक से क्या होती है, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं पर टेस्टिक पर लोब्यूल्स, ठीक, पर लोब्यूल्स। तो अब यहाँ से क्या होता है, टेस्टिस से हमारा क्या होता है, स्पर्म का क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ से स्पर्म क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उसी का रिलीज होता है। तो इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्पर्मेटोगोनिया, ये कहती हैं हैप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं 2n, और क्रोमोसोम की बात करें क्या होता है, 46। ये अब इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होती है, ग्रोथ होती है, क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, 46 क्रोमोसोम्स। स्टेज की बात करें अगर इसमें, तो क्या होता है, ये एक हमारी सेल्स है, ठीक, ये हमारा क्या था, स्पर्म का ये क्या था, गैमेट था। अब इसमें से क्या हुआ, टाइप 1 टाइप 2। टाइप ए में क्या होता है कि ये जो हमारी मेल जर्म सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, मियोसिस करके क्या करते हैं, डिवाइड करके क्या बनाती हैं, 2 बना लेती हैं। तो इनमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करके क्या बनाए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इनमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होती है। तो इनमें क्या होते हैं, 2 क्या बनेंगे हमारे स्पर्म, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं। इनमें क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो 1 और 2 क्या बनाई, 2 सेल्स बना ली, जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करती हैं, इनमें भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर क्या बनाती है, स्पर्मेटिड बनाती हैं, स्पर्मेटिड बनाती है। ये क्या होती है, हमारे यन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, यन होता है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसिस फर्स्ट पहली बार यहाँ पे क्या हुई, मियोसिस हुई। स्पर्मेटोजेनेसिस के साइकिल में पहली बार क्या हुई, मियोसिस हुई। अब यहाँ से क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना, स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड क्या हुआ, ये 2 इससे बनी, 2 इससे बनी। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब ये स्पर्मेटिड क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। एक सेल से 2 सेल्स बनी, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ। फिर एक से क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या था, हमारे 4 क्या बन गए, 4 क्या बने, स्पर्मेटिड बने। यहाँ से क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, मेल जर्म सेल्स करती है। हमने यहाँ पे देखा था कि इसका स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करती है, मेल जर्म सेल्स करती है। और जो सर्टोली सेल्स होती हैं क्या करती है, उसको नरिशमेंट देती हैं, उसको क्या देती हैं, खाना देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। तो स्पर्म टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम सर्टोली सेल्स। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कौन सा प्रोसेस रहता है, स्पर्मिएशन कहलाता है।
अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या होती है, हमारी ग्लैंड होती है, ये क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, कौन से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करती हैं कि हमारा जो स्पर्म होता है उसको क्या करते हैं, उसका फॉर्मेशन करने में क्या करती हैं, हेल्प करती है। यही वो हार्मोन होते हैं जो स्पर्म को रिलीज करते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है जिसमें क्या होता है, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इंटीरियर लोब्यूल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या होती है, दो तरह की होती है, एक LH होती है, एक लीडिक सेल्स होती है, एक सर्टोली सेल्स होते हैं। लीडिक सेल्स को ही कहते हैं मेल जर्म सेल्स कहते हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। सर्टोली सेल्स क्या करती है, उसको स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो LH क्या होता है, दो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में दो होते हैं, एक LH होता है, LH क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक क्या होता है FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है। तो जो लीडिक सेल्स होती हैं हमारी मेल जर्म सेल्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, मेल जर्म सेल्स बोलते हैं। यही क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में देखा था कि क्या होती है, ये इसका फॉर्मेशन करते हैं। जो सर्टोली सेल्स होती हैं करती हैं, स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं। इनमें लीडिक सेल्स में क्या होता है, एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन के अंदर एक एग्जाम्पल, एंड्रोजन एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा हार्मोन है जो ढेर सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। उसका एक एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन है। इस बात का हमेशा याद रखना कि एंड्रोजन जो है सबसे बड़ा हार्मोन है, उसका एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। और ये सारे ढेर सारे हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो ये कहता है टेस्टोस्टेरोन, ये कहते हैं मेल में जो है स्पर्म को बनाने में या फिर रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ये करता है मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये कहता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहता है, मेंटेन करता है। ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्स आर्गन, जो हमारे प्राइमरी सेक्स आर्गन जो होता है वो तो अलग की बात है, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स आर्गन होते हैं जो हमारे, उनका कहता है ग्रोथ करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये कहता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करें तो हमारे जो बियर्ड होती हैं या फिर जो हमारे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, इन सबको क्या कहता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये शो करते हैं, ठीक। उसका डेवलपमेंट करता है ये टेस्टोस्टेरोन। तो अगर और सर्टोरी सेल्स की बात करती है, 3 फैक्टर में पाए जाते हैं। इनमें 3 फैक्टर पाए जाते हैं। क्या होता है, पहला फैक्टर कहता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और दूसरा फैक्टर कहता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस। ये कहता है कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस में जो होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, कंसंट्रेटेड करता है, उसको क्या करता है, थोड़ा सा वाटरी फॉर्म में मिला के कहता है। अगर और हार्मोन इनहिबिटर इनहिबिन क्या होता है, ये कहता है इसको जो हार्मोन होता है इसको रोकता है, मतलब इस हार्मोन को क्या करता है, रोकता है कि बहुत ज़्यादा उसमें ना होने पाए। और फिर अगर इसकी बात करें तो क्या हुआ, हमने देखा इस लेक्चर में कि स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। उनमें कौन से हार्मोन होते हैं जो स्पर्म को बनाते हैं, ठीक। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर अब आगे हम पढ़ेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो फिगर हम देख रहे हैं ये क्या था, स्पर्म का फिगर है। अब ये इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें पाई जाती है, एक हेड, नेक और क्या पाई जाती है, मिडिल पीस पाई जाती है, ठीक। हेड, नेक और मिडिल पीस। और जो इसको ऊपर उसको प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, उसको अंदर एक्रोसोम कहते हैं। ये क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्रोसोम होता है। कंटेन एंजाइम लाइक हाइला यूरिनाइडेज। इनमें क्या होता है, एंजाइम पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइला यूरिनाइडेज कहते हैं, ठीक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे बॉडी में पाई जाती है। स्पर्म के पूरे बॉडी में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कहते हैं आउटर कवरिंग, इसको कहते हैं आउटर कवरिंग करते हैं, ठीक। और हेड की बात करें तो इसके बाद एक्रोसोम के नीचे क्या पाया जाता है, हेड पाया जाता है। कंटेन इलांगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस, ये कहते हैं इनमें ये न्यूक्लियस होता है, ठीक। ये हमारे क्या होता है, न्यूक्लियस पाई जाती है इसके अंदर क्या पाया जाए, न्यूक्लियर पाए जाते हैं। कंटेंट इलांगेटेड मतलब क्या होता है, लंबी लंबी स्ट्रक्चर होती हैं, इसका हेप्लॉइड होता है ये। और इसके अंदर नेक में यहाँ पे क्या होती है, जो ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है हमारे क्या होता है, नेक होता है। फिर क्या होता है, मिडल पीस आता है जिसमें क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। इसे कहते हैं एनर्जी सोर्स कहते हैं। ये कहते हैं स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने में, स्पर्म को स्विमिंग में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको एनर्जी सोर्स कहते हैं। और मिडिल पीस में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस क्या होता है, कंटेन स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। इसके मोटिलिटी में क्या करते हैं, हेल्प करती हैं। और क्या होते हैं, टेल पाई जाती है जो हेल्प इन मोटिलिटी। ये टेल पाई जाती हैं जो इसको कहती हैं मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक। इसके मूवमेंट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अब आगे हम देखेंगे oogenesis पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे कहता है कुछ नोट्स, हमने नोट पॉइंट डाल रखे हैं, इसको हम देखते हैं।
इन वन इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, ठीक। मतलब एक इजैकुलेशन में क्या होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, ठीक। अगर हम स्पर्म की बात करें कि ये फर्टिलाइज कब करेगा, नॉन फर्टिलाइज कब होता है, इनमें क्या होता है दो कंडीशन दी हुई है कि उसके फर्टिलाइजेशन के चांसेस कब हाई होते हैं। तो 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक। जो हमारा स्पर्म होता है उसमें कहता है नॉर्मल शेप एंड साइज क्या हो जाए 60% हो जाए। 40% बिगोरस मोटिलिटी, बिगोरस मतलब कहता है भयानक मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब कहता है मूवमेंट। 60% क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए मतलब कि स्पर्म की कंडीशन उस टाइम में क्या होनी चाहिए जब वो फर्टिलाइज करेगा। 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, 60% क्या होना चाहिए नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। 40% बिगोरस मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब क्या होता है मूवमेंट होता है, बिगोरस मतलब क्या होता है भयानक मूवमेंट दिखाए। और ठीक सीमेन इज इक्वल टू, सीमेन क्या होता है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिला के क्या होता है सीमेन होता है। सेमाइनल प्लाज्मा, ऑल द सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है यहाँ पे देख लें, ऑल द फ्लूइड सीक्रेट एंड डक्ट्स, फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब क्या होता है कि चिपचिपा, क्या होता है फ्लूइड मतलब क्या होता है चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक। सेक्रेटेड बाय अ ग्लैंड एंड डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये नीट का क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे डाल रखा है। ये क्वेश्चन कहता है सेमाइनल प्लाज्मा कंटेन सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस वाज डिफरेंस ग्लैंड्स एटसेट्रा, देन व्हाई टर्म सेमाइनल इज यूज। इस क्वेश्चन को समझना कि जो सेमाइनल वेसाइकल होता है वो एपिडिडाइमिस वाज डिफरेंस ग्लैंड्स, ये तो मतलब क्या कहता है कंटेन करता है, मतलब इसके पास होती हैं, तब ये क्यों, इसको हम क्या कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, टर्म सेमाइनल प्लाज्मा क्यों देते हैं। इसका आंसर क्या हुआ 60% ऑफ सेमाइनल फ्लूइड इज कंट्रीब्यूटेड। इसमें सेमाइनल फ्लूइड जो होता है, जो सेमाइनल फ्लूइड होता है वो क्या होता है 60% होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा क्या होता है इसका इसमें जो उसकी वो कंटेन में होती है, उसमें जो मात्रा होती है वो क्या होता है 60% होती है किसका, सेमाइनल फ्लूइड का। और बाकी जो एपिडाइमिस वाज डिफरेंस होता है इनका क्या होता है पार्टिसिपेशन कितना 40%। तो ये हाई होते हैं, ये क्या होते हैं हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा टर्म यूज़ करते हैं, ठीक। सेमाइनल वेसाइकल टर्म क्या होता है यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे oogenesis, ठीक। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है।